गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने नाप लेने की विधियां बताई थी। आज हम ड्राफ्टिंग वस्त्रों की ड्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे। वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का महत्व और आवश्यकता। वस्त्र की सिलाई करने से पहले उचित नाप लेकर उसे वस्त्र व नाप के अनुसार काटने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा कागज पर बनाई जाती है। इसे खाका या ड्राफ्ट कहते हैं। इसके लिए मुख्यतः ब्राउन पेपर लेते हैं। ड्राफ्ट बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्यक्ति की उचित नाप। हर व्यक्ति का शरीर का आकार अलग अलग होता है, अतः ड्राफ्ट बनाते समय व्यक्ति विशेष के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, अन्य आवश्यक अंगों की नाप को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष की पसंद को ध्यान में रखकर वह ढीला या कसा वस्त्र पहनता है, ड्राफ्ट बनाना चाहिए। ड्राफ्ट बनाते समय कपड़े की सिकुड़न को ध्यान में रखना चाहिए। जो कपड़े पानी में भीगने के बाद सिकुड़ने वाले होते हैं, जैसे सूती वस्त्र, उन्हें 24 घंटे पानी में भिगोकर फिर सुखाकर प्रेस करके ही काटना चाहिए। ड्राफ्ट पहले कागज पर बनाना चाहिए। ड्राफ्टिंग करने से लाभ। ड्राफ्टिंग से क्या लाभ हैं? ड्राफ्टिंग से अनेक लाभ हैं। नाप का सही अनुमान लगाया जा सकता है। पहले ड्राफ्टिंग करने से कपड़ा काटने में सुविधा रहती है। कपड़ा काटने में आसानी व सुविधा रहती है। कपड़ा काटने में गलती की संभावना बहुत कम रहती है। वस्त्र की फिटिंग अच्छी आती है। एक ड्राफ्ट का उपयोग हम कई वस्त्रों में कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग से यह ज्ञान हो जाता है कि कौन सा भाग किस स्थान से निकाला जाए, ताकि कपड़े की बचत भी हो जाती है। ड्राफ्टिंग करने से समय की बचत होती है। ड्राफ्टिंग करने से कपड़ा आसानी से व शीघ्रता पूर्वक काटा जा सकता है। ड्राफ्ट से दूसरे लोगों को शिक्षा भी दी जा सकती है। सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। वस्त्र के उल्टे व सीधे का ध्यान रखें। धागा अनुकूल रंग का लें। सिलाई में उचित दाव दें। रेशमी व सिंथेटिक कपड़ों में चोर सिलाई करें। कपड़े में कच्चा करने के बाद सिलाई करें। लापरवाही से बखिया न खोलें। आवश्यकता अनुसार प्रेस करें। बच्चों के कपड़ों में अधिक दबाव दें। सिलाई के विभिन्न टांके। सिलाई मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, मशीन की सिलाई, हाथ की सिलाई। मशीन की सिलाई शीघ्र होती है। टांके दोनों ओर से समान आते हैं, मजबूत व अच्छी होती है। इसके लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। समय व श्रम की बचत होती है। मशीन से नाना प्रकार की सिलाई की जाती है, जैसे मोटी, महीन, चुन्नटदार आदि। काज भी अब मशीन से ही बनाए जाते हैं। हाथ की सिलाई। हाथ के टांके अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें समय अधिक लगता है। वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए हाथ की सिलाई भी आवश्यक होती है। हाथ की सिलाई के टांके कई प्रकार के होते हैं। कच्चा टांका। कपड़े को जोड़ने के लिए यह टांके लगाए जाते हैं। ये टांके बड़े बड़े होते हैं और दूर दूर लगाए जाते हैं। इसका उपयोग मशीन की सिलाई से पूर्व व तुरपन से पहले किया जाता है। बाद में कच्चे टांके का सिरा खींच कर निकाल दिया जाता है। कच्चा टांका कई प्रकार का होता है। सादा टांका, इसके ऊपर नीचे के टांके एक समान होते हैं तथा ये पास पास होते हैं। रेशमी कपड़ों को सिलने के लिए उत्तम होते हैं। सम टांका। ऐसे टांकों में दो टांकों का अंतर समान होता है। इनका उपयोग स्मोकिंग में किया जाता है। असम टांका। इसमें सीधी ओर से तुरपन के समान नन्हा टांका लेते हैं तथा उल्टी ओर से थोड़ा बड़ा टांका लेते हैं। यह नेपची टांका भी कहलाता है। इसका उपयोग साड़ी में फॉल व बॉर्डर लगाने में किया जाता है। रनिंग टांका। कच्चे टांके को छोटा छोटा बराबर बनाते हैं तो उसे रनिंग टांका कहते हैं। पुराने कपड़ों की मरम्मत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाथ की बखिया। एक और मशीन की तरह की जाती है और उल्टी और रनिंग टांका के समान होती है। इसका प्रयोग कपड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह अत्यंत मजबूत टांका है। तुरपन। इसमें पहले कपड़े के किनारों को अंदर की तरफ दोहरा मोड़ते हैं, फिर दोनों को मिलाकर पीछे की तरह से छोटे छोटे टांके बनाते हैं। ये टांके सीधी तरफ से दिखाई नहीं देते। इसका उपयोग गले की पाइपिंग, फ्रॉक के घेर, आस्तीन की मोहरी आदि पर किया जाता है। काज बनाना। काज आदमियों के वस्त्रों पर बटन लगाने के लिए बनाए जाते हैं। काज कई प्रकार से बनाए जाते हैं। काज दोहरी पट्टी पर बनाना चाहिए। काज इतना बड़ा हो कि बटन उसमें आसानी से निकल जाए। जहां काज बनाना है वहां पेंसिल से निशान बना लें। काज को लंबाई में कैंची से काट लें। ऊपरी सिरे से
सुई द्वारा कपड़ों को थोड़ा थोड़ा लेकर फंदा लगाएं। ये फंदे पास पास होने चाहिए। अब जहां से शुरू किया है वहीं अंत में पहुंचकर दोनों सिरों को मिला दें और 2-3 आड़े टांके लगाकर पीछे से गांठ बांध दें। फंदी टांका, इसका प्रयोग गर्म व सूती मोटे वस्त्रों के किनारों पर धागा स्थिर रखने के लिए किया जाता है। कंबल का टांका, इसका प्रयोग किनारों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम किनारे को आवश्यकता अनुसार मोड़कर वस्त्र में सुई डालिए। अब सामने से धागा डालकर सुई इस प्रकार निकालिए कि किनारे पर सांकल सी बन जाए। हाथ की सिलाई के उपकरण, कैंची, छोटी बड़ी, टेप, मिल्टन क्लॉथ, चाक, सुई, धागा, आलपिन, अंगुलिस्ताना, स्क्वायर, प्रेस आदि, ये सभी हाथ की सिलाई के उपकरण हैं। मशीन की सिलाई व हाथ की सिलाई में अंतर। मशीन की सिलाई टिकाऊ और मजबूत होती है, जबकि हाथ की सिलाई जल्दी खुल जाती है। समय और ऊर्जा मशीन की सिलाई से बचत होती है, लेकिन हाथ की सिलाई में समय और ऊर्जा दोनों अधिक लगते हैं। मशीन की सिलाई से कपड़ा शीघ्रता से सिल जाता है, लेकिन हाथ की सिलाई से कपड़ा देर में सिला जाता है। मशीन में हाथ व पैर दोनों का उपयोग होता है, जबकि हाथ की सिलाई में सिर्फ हाथ का ही उपयोग होता है। कुछ अन्य टांके, चैन स्टिच, लेजी डेजी कढ़ाई। मैंने ये पूरा चैप्टर समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। आप इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। थैंक यू।